रैपिड ग्रोथ और प्रोटीन के कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिया, कैल्शियम अमोनियम, साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम सल्फेट। पोटेश फर्टिलाइज़र स्ट्रक्चरल लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। एनपीके फर्टिलाइज़र ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम तीनों हो। जैसे 482 लिखा होता है किसी, उसका मतलब ये होता है 4% नाइट्रोजन है, उसमें 8% P2O2 है और 2% K2O हो। और डाइज जो होता है ना, कलर्ड सब्सटेंस है, कलरिंग टेक्सटाइल में यूज़ होता है, जैसे फूड, वूल, ये सब में यूज़ किया जाता है। नाइट्रो बहुत तरह के होते हैं, नाइट्रो, एजो और भी टाइप ये डाइज तरह के होते हैं। नाइट्रो डाइज को क्या होता है, ये होते हैं पॉली नाइट्रो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल होते हैं और एक्ट एज ए क्रोमोफोर एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ऑक्सोक्रोम यूज़ करता है। नाइट्रो ग्रुप ना क्रोमोफोर की तरह एक्ट करता है एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सोक्रोम की तरह एक्ट करता है। 1824 में इंग्लिश मेसन जोसेफ एस्परिन ने ऑब्जर्व किया गया कि स्ट्रांगली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड क्ले को पानी में अगर मिलाकर स्ट्रांगली हीट किया जाए और उसको बैठने दिया जाए तो स्टोन लाइक मास फॉर्म हो जाता है, जिसको जो पोर्टलैंड रॉक की तरह रिजेंबल करता है। तब से पोर्टलैंड सीमेंट का कंसेप्ट आया, जिसमें क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ लाइम स्टोन विथ सिलिका, आयरन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम और भी चीज़ होते हैं। सीमेंट फैक्ट्री से साइटोसिलिकोसिस डिजीज़ हो सकता है। सीमेंट में मेनली होता है क्लाइम CaO 62%, सिलिका 22%, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम Al2O3 7.5, मैग्नीशिया MgO, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, Fe3O4 नहीं, Fe2O3 होता है। फिर होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड भी होता है, SO3 होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, Na2O होता है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O होता है। ग्लास है ना, सुपर कूल लिक्विड को ही ग्लास कहा जाता है। SiO2 इसमें मेनली होता है। सोडा गैस या सोडा लाइम गैस, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को सोडा ये गैस है, मतलब Na2O CaO.5 SiO2। ये चीपेस्ट ऑफ ऑल ग्लासेज है, विंडो पेन बनाने में और बोतल बनाने में यूज होता है। एजो डाइज में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ डाइज है ये, जिसमें एजो ग्रुप होता है, N डबल बॉन्ड होता है, जो क्रोमोफोर की तरह यूज़ करता है। नाइट्रो डाइज में क्रोमोफोर कौन था, नाइट्रो ग्रुप था। इसमें क्या N डबल, इसमें में नाइट्रोजन नहीं, द ग्रुप लाइक NH2 NR2 या OH मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वन या मोर एजो ग्रुप, वो ऑक्सोक्रोम की तरह ऐड करते हैं। नाइट्रो में ऑक्सोक्रोम कौन था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे NH2 भी है, NR2 भी, हाइड्रोक्सिल है तो है ही। ट्राईफिनाइल मीथेन डाइज होता है, एक डाइज होता है जिसमें पाराक्यूनोइड मोइटी होता है, एस क्रोमोफोर एंड हाइड्रोक्सिल OH NH2 NR2 ऑक्सोक्रोम की तरह यूज होता है। ये फास्ट नहीं होते हैं, नॉट फास्ट टू लाइट एंड वॉशिंग एंड हिंस आर मेनली यूज फॉर कलरिंग प्लांट। टाइपराइटर के रिबन में यूज होता है एंड नॉट फास्ट टू राइट, मतलब बहुत ज़्यादा तेज के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेलाचाइट ग्रीन होता है विच इज़ यूज फॉर डाइंग वूल। सिल्क होता है एंड वूल और सिल्क के लिए में हम मेलाचाइट ग्रीन को यूज़ करते हैं। कॉटन मॉडरेटिंग विद इन टैनिंग। मॉडर्न डाई जो होता है ना, फिक्स्ड ऑन फाइबर्स विद द हेल्प, विच आर फिक्स्ड ऑन फाइबर विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न आर नोन एज मॉडर्न डाई। एसिडिक डाई बेसिक मॉडर्न यूज करते हैं, सच एज हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, अल्मोनियम, क्रोमियम। और बेसिक डाइज के लिए एसिडिक मॉडर्न यूज किया जाता है, जैसे कि टैनिक एसिड। पोटास ग्लास में क्या होगा, पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम होगा। सोडा या सोडा लाइम ग्लास में सोडियम था आपका, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। केमिकल अपैरेटस, बेकर्स, फ्लैश, फनल में यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल ग्लास जो होता है ना, मेकिंग लेंसेज, प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में यूज होता है। इसमें बोरिक एसिड होता है B2O3 एंड सिलिका होता है SiO2। टाइप 1 जैसे क्राउन ग्लास, इसमें क्या होता है K2O एंड BO एज बेसिक ऑक्साइड होता है। किट्टू और BaO होता है क्राउन ग्लास में।
बिट्टू होता है फ्लिंट ग्लास में बेसिक ऑक्साइड की तरह। क्रूक ग्लास में होता है फॉर स्पेक्टिकल्स, क्रूक ग्लास फॉर स्पेक्टिकल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल फॉर डाइस। क्रूक ग्लास जो होता है ना स्पेक्टिकल्स में, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्ब करता है। लीड क्रिस्टल एंड क्रिस्टल ग्लास, लीड क्रिस्टल स्पार्कल्स यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम, डेकोरेटिव आइटम में यूज़ करते हैं लीड क्रिस्टल को। अगर 24% से ज़्यादा पीबीओटी है तो उसको लीड क्रिस्टल बोलेंगे, कम है तो उसको क्रिस्टल ग्लास कहते हो, ये नॉर्मल ग्लास होता है। बोरोसिलिकेट ग्लास में क्या होता है, लेस अल्कली K2 और CO होता है और मोर SiO2 होता है देन पोटैश ग्लास एंड सम B2O3, B2O3 भी यूज़ करते हैं और SiO2 ज़्यादा होता है बोरोसिलिकेट ग्लास में। वेट डाई, ये वाटर इनसॉल्युबल डाई है और इन फाइबर में इंट्रोड्यूस किया जाता है इन इट्स सॉल्युबल रिड्यूस फॉर्म, और इसको ल्यूकोफॉर्म ऑल्सो नोन एज ल्यूकोफॉर्म कलरलेस, मतलब कि सॉल्युबल रिड्यूस फॉर्म को ल्यूकोफॉर्म बोला जाता है और फाइबर में यूज़ करते हैं। कॉल्ड वाट डाई बिकॉज, इसको वाट डाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका रिड्यूसिंग ऑपरेशन यूजिंग सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है। फॉर्मिंग कैरिड आउट इन वुडन वाट्स, वुडन वाट्स में हम इसका रिड्यूसिंग ऑपरेशन को कैरी करते हैं, इसलिए इसको वाट डाइज बोला जाए। इस इंडिगो एक वाट डाइज है जो कि डाइंग कॉटन में यूज़ होता है। सीमेंट है कम्प्लेक्स मटेरियल है जिसमें सिलिकेट ऑफ कैल्शियम एंड अमोनियम होता है। ए पेस्ट ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर को मोर्टार बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, सैंड होता है, सीमेंट होता है और पानी होता है। स्टोन चिप्स के मिक्सचर को ग्रेवल, सैंड, सीमेंट एंड वाटर, मतलब स्टोन चिप्स, सैंड, सीमेंट और अब वाटर को मिला दीजिए तो कंक्रीट हो जाता है वो। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट में क्या, स्टील को मिला दीजिए, स्टील भी कंक्रीट के साथ आ गया तो रीइंफोर्स्ड RCC का बोल गया। कलर्ड ग्लासेस, सब्सटेंस एडेड टू ग्लास मेल्ट, रेड कैसे आता है ग्लास में, अगर आप सेलेनियम या कॉपर 1 ऑक्साइड, एक ऑक्साइड को डाले तो रेड आ जाएगा। बी ब्लू आ गया कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CO2 या कोबाल्ट 2 ऑक्साइड। RBG ग्रीन में आप क्रोमियम 3 ऑक्साइड मिलाइए Cr2O3, और वायलेट में मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड MnO2, ब्राउन में आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3। देखिए सीमेंट में भी यही होता है, Fe2O3 होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, और ब्राउन कलर भी ग्लास में Fe2O3 का कलर है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी एंड स्टेनलेस ग्लास विंडोज़ में यूज़ किया जाता है। मिल्की ग्लास जो होता है ना, टीन ऑक्साइड SnO2, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 और क्रायोलाइट AlF3 3NaF, मतलब क्रायोलाइट में क्या अल्मुनियम आ जाएगा, फ्लोरीन और सोडियम आया, मेल्ट ग्लास में मिलाने से मिल्की ग्लास मिलता है। क्योंकि इसके क्या करते हैं, सब्सटेंस आर वाइट, क्योंकि ये वाइट होते हैं इसीलिए इसको मिल्की ग्लास बोलता है। ग्लास लेमिनेट जो होते हैं ना, फिक्सिंग पॉलीमर शीट में फिक्स करने के यूज़ होता है लेयर्स ऑफ ग्लास में।